Hello student, how are you? I hope all of you good. Students, in this video we are going to learn about the pronouns. Student, first ask questions what is mean by pronouns. So you have to give answers. Pronoun is nothing but it is the one part of the parts of speech, one types of parts of speech. ये जो क्या होता है parts of speech का एक types होता है pronoun. ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है pronoun जो है एक part है किसका, parts of speech का. So you have to pay attention on here and you can understand better way. So you have to see here I am writing some examples. We have to understand through the examples. Okay, Aman is a good boy. Aman lives in Mumbai and Aman goes to school. Students, you can pay attention and you can think I am writing here Aman 1, 2, 3. I have write Aman. Aman is a name, particular name. It is a noun and I am writing 3 times. मैंने जो 3 बार अमन अमन लिखा है. क्या आपको सुनकर अच्छा लग रहा है? नहीं नो, क्योंकि एक ही नाम को हमने 3 बार लिखा है. ठीक है, तो इस तरह से हमें जो बार बार सुन के इरिटेटिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि अमन इज अ गुड बॉय, अमन लिव्स इन मुंबई, अमन गोज टू स्कूल. ओके, आई एम यूजिंग वन नेम ओनली 3 टाइम्स, सो दिस इज नॉट सूटेबल. ये क्या सूटेबल नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है किसी ऐसे वर्ड को लेना पड़ेगा, ऐसे प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा जो हमारे क्या होगा, इस सेंटेंस के लिए सूटेबल होगा. तो इस तरह से हम ले लिए स्टूडेंट्स, अमन इज ए गुड बॉय एंड ही, अमन की जगह पे हमने क्या लिया, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है. एंड फिर से अमन को मैंने अमन की जगह पे क्या ले लिया, ही ले लिया. ही गोज टू स्कूल. अमन जो है अब एक अच्छा लड़का है. अमन जो है क्या करता है, मुंबई में रहता है और अमन जो है स्कूल में जाता है. इसको मैंने क्या किया, अमन को जो बार बार हम रिपीट कर रहे थे की वर्ड्स को, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस के लिए क्या था, सूटेबल नहीं था. सो इसकी जगह पे हमने एक जो है प्रोनाउंस लिया. ठीक है, वो प्रोनाउन जो है ही है. ठीक है, तो इस तरह से अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे फीलिंग आती है. ठीक है, अमन इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन मुंबई, ही गोज टू स्कूल. तो इससे जो अभी हमें प्रॉपर मीनिंग पता चलता है, हमें इरिटेटिंग भी फील नहीं होता है और एक वर्ड जो हम बार बार यूज कर रहे थे उसका भी हम यूज नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से हम जो है डेफिनेशन बना सकते हैं प्रोनाउन जो है वो क्या होता है. स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच to used in a place of noun is known as a pronoun. So we have to make definition of pronoun. Okay, let's see here definition. A pronoun is a word which used in a place of noun is called pronoun. Okay students, now we have to read this definition. Okay, definition of pronoun. A pronoun is a word which used in a place of noun is known as, is called a pronoun. ठीक है, तो हमने अमन क्या है, नाउन है. इसके प्लेस पे हमने क्या लिया, ही लिया. तो ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हुआ. ठीक है, इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं. Yes students, now see more examples of pronouns. ऐसे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स. प्रिया ईट्स मैंगो. ठीक है, प्रिया जो है क्या करती है, मैंगो जो है वो खाती है. ठीक है, एंड सी वॉशेस हर क्लॉथ्स. तो इस तरह से देखेंगे प्रिया क्या है, नाउन है. ठीक है, प्रिया जो है वो नाउन है. ठीक है, ये नाउन है. लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें कि सी
वॉशेस हर क्लॉथ्स, वो क्या करती है, अपने कपड़ों को धोती है। तो यहाँ पे जो है सी है वो क्या हुआ स्टूडेंट, प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ, सी जो है प्रोनाउन हुआ। मैंने प्रिया के जो नाउन है, नेम प्रिया, वो उसके जगह पर हमने क्या लगाया, सी लगाया है, इसलिए वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। सी जो है वो प्रोनाउन हुआ। ऐसे आप जो है सेकेंड में देख सकते हैं, बॉयज आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, ओके, एंड बॉयज वॉशिंग देयर क्लॉथ्स एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जो है लड़के जो है क्या करते हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, और दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी यहाँ पे बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के हैं, तो इसकी जब हम प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या होगा, दे होगा, कि वे क्या कर रहे हैं, अपने जो है कपड़े धो रहे, बॉयज जो अपने कपड़े धो रहे लड़के, और क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और वे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से दे क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, जो है प्रोनाउन हुआ। ओके, ऐसे आप जो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से जो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, जो है आई, ही, सी, इट, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ओके, सो वी हैव नो डू सम एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड बेटर वे। Now students, time to see more examples and understands. Here students देखोगे आपकी, I am writing here one example. So Jaipur is a pink city. Which city? Pink city. It has many tourist places. तो यहाँ पे जयपुर क्या है स्टूडेंट्स, जयपुर एक पर्टिकुलर क्या है, प्लेस का नेम है, ठीक है। तो जयपुर इज द पिंक सिटी, जयपुर एक जो है पिंक सिटी है, और इट हैज अ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस। तो इस तरह से ये नाउन हो गया जयपुर। अभी हम यहाँ पे जो है इट हैज लिखे हैं, तो इट हैज क्या हुआ, इट जो क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा प्रोनाउन। ओके, ये रहा हमारा प्रोनाउन। ओके, समझ में आया, ये दिस इज द प्रोनाउन। ओके, ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस है, हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। प्राची इज योर गर्ल, प्राची एक लड़की है, डैश लिव्स इन पुणे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है फिल, यहाँ पे कौन से हम जो प्रोनाउन फिल करेंगे स्टूडेंट्स, जो ब्लैंक हमारा प्लेस है वहां पे हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। ओके, सी लिव्स इन पुणे, वो कहाँ रहती है, पुणे में रहती है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से यहाँ पे फिर से देखिए, डैश स्टडीज इन द 7th स्टैंडर्ड। तो क्या हो गया यहाँ पे, इस प्लेस पे क्या लिखेंगे, जो हमारा जो प्लेस है वहां पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे लिखेंगे सी, सी स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हमारा जो है एक प्रॉपर जो है सेंटेंस बनता है। प्राची इज अ गर्ल, सी लिव्स इन पुणे, शी स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है क्या होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ सी, थैंक यू।